हिंदी में लिखना हो तो हल लिखेंगे और इंग्लिश में लिखना हो तो सॉल्व लिखेंगे। जो दिया है यहाँ पे ले लेते हैं। क्या दिया है? tan थीटा बराबर 3/4। अभी अभी हम बताएं कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा मेरा आधार होता है। तो यहाँ पे cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और ये कह रहा है कि ये लंब बटा आधार होता है, तो हमको तो चाहिए यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे कर्ण चाहिए और कर्ण दिया नहीं है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला हम बता दिए हैं कि जब भी कर्ण निकलेगा तो वैसे हम निकालेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर। अब आप लोगों को पता चल गया कि क्या रखना है? आधार लंब के स्क्वायर, लंब का कितना है? 3 का स्क्वायर, आधार कितना है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 25। 25 का रूट कितना होता है? रूट मतलब होता है वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो मेरा कर्ण का मान आ गया 5, ये कर्ण हो गया मेरा 5। क्या पूछ रहा था? cos थीटा पूछ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या दिया था कि cos थीटा का मान बताए, तो cos थीटा का मान यहाँ क्या फार्मूला लिखे हैं? आधार बटा कर्ण लिखे हैं। तो आधार का मान कितना है? आधार का मान 4 है और कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान 5 आ गया। यानी कि मेरा दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था cos थीटा का मान बताए, तो cos थीटा बराबर 4/5 है। ये जो सवाल है ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसी के तरह यहाँ tan थीटा दे देगा और ये इसको चेंज कर देगा, पूछेगा कि इसका मान बताए, कभी साइन का मान बताए, तो ऐसा ही है।